प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आरपी मीणा फिजिकल ज्योग्राफी एक बार फिर जनसंख्या के अगले टॉपिक के रूप में एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। इसमें हम अब जनसंख्या का जो लास्ट टॉपिक है संगठन, उसके ऊपर हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। संगठन क्या है? तो जनसंख्या अलग अलग वर्गों में बटी हुई होती है। उन वर्गों को हम कैसे परिभाषित करें, कैसे जानें? सबसे पहले हम देखते हैं भारत की जनसंख्या का जो संगठन है, ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या दो रूपों में बांटते हैं। जहाँ पर भारत एक हमारा कृषि प्रधान देश है। अधिकांश जनसंख्या भारत की गांवों में निवास करती है, जो लगभग आज भी वर्तमान में भी 72% 72% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और लगभग 27.8% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। यह जनसंख्या कम इतनी क्यों है? क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर खेती होती है वहाँ लोग ज़्यादा निवास करते हैं। लेकिन अब खेती की सुविधा लगातार धीरे धीरे गिरती जा रही है, कम होती जा रही है और ये परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें और उत्तरी मैदानी प्रदेश जहाँ पर खेती की सुविधा होती है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम है, ऐसे प्रदेशों में ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा लोग निवास करते हैं। उपजाऊ प्रदेशों में और पहाड़ी प्रदेशों में, गाँवों में ज़्यादा निवास करते हैं। जो समतल मैदानी प्रदेश होते हैं उन प्रदेशों में जैसे महाराष्ट्र और गोवा प्रथम स्थान रखते हैं। अर्थात नगरीय क्षेत्र का एकीकरण सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में हुआ है। प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में वो सबसे ज़्यादा नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या निवास करती है। तो ये संक्षेप में हमने गांव, ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्रों के रूप में एक संक्षेप में चर्चा की है। अगला जो हमारा टॉपिक है संगठन का, वो है महत्वपूर्ण टॉपिक भाषा। अर्थात भाषा के आधार पर भी भारत की जनसंख्या को हम कई वर्गों में बांटते हैं। देखा जाए तो भारत में लगभग 179 भाषाएं बोली जाती हैं। तो उनके अलग अलग वर्ग बने हुए हैं। उन वर्गों के आधार पर हम भारत के लोगों को 179 के रूप में बांट सकते हैं। लेकिन बोलियों की अगर बात करें तो लगभग 544 बोलियां भारत में बोली जाती है। छोटे छोटे इतने वर्गों में बांट सकते हैं। अगर हम संवैधानिक रूप से भाषा की बात करें तो भारत में 22 ऐसी भाषाएं हैं जो भारत में पाई जाती है। अर्थात 22 भाषा को बोलने वाले 22 वर्ग जनसंख्या के बने हुए हैं। दूसरा संगठन है धार्मिक संगठन। अगर हम धार्मिक संगठन की भी बात करें तो भारत एक अनेक धर्मों का देश है, जिसमें हिंदू धर्म भी निवास करता है, मुस्लिम धर्म में ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और अन्य। हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा निवास करता है। हिंदू धर्म के लोग यहाँ पर 80.5% लोग निवास करते हैं। मुस्लिम धर्म की अगर हम बात करें तो लगभग 13.5% निवास करता है। ईसाई 2.3%, सिख 1.9%, बौद्ध 0.9%, जैन 0.4% और अन्य इनके अलावा दूसरे धर्मों के लोग भी भारत में 0.6% निवास करते हैं। धार्मिक धर्म के आधार पर भी भारत की जनसंख्या एक नहीं है, वो भी इतने वर्गों में बटी हुई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं धार्मिक अलग अलग धर्मों के जो संगठन बने होते हैं उसको धार्मिक संगठन के नाम से जानते हैं। अंतिम जो संगठन है व्यवसाय के आधार पर भी भारत की जनसंख्या को हम कई वर्गों में बांटते हैं। जो इसके मुख्य वर्ग है व्यवसाय के आधार पर, उसको हम मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। अश्रमिक का मतलब बेरोजगार, जिसके पास कोई काम नहीं होता है, काम करना चाहता है, वो काम करने की योग्यता है लेकिन काम उसके पास नहीं है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? बेरोजगार। दूसरा है मुख्य श्रमिक, यानी जिनके पास काम है और काम मिलता है तो उनको हम मुख्य श्रमिकों की श्रेणी में मानते हैं। मुख्य श्रमिकों की हमने यहाँ पर एक विशेषता दी है, जिनको 183
वर्ष के 365 दिन में से 183 दिन अगर काम मिलता है, लगातार वो काम करते हैं, तो उनको हम मुख्य श्रमिकों के रूप में जानते हैं। सीमांत श्रमिक 183 तक, यानी कि इससे कम काम तो मिलता है, लेकिन 183 अधिकतम 183 यानी कुछ से कम ही इनको काम में मिलता है, और काम लगातार नहीं मिलता है, कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता है, इसलिए इनको सीमांत श्रमिकों के रूप में जानते हैं। ये जो मुख्य श्रमिक है, इन मुख्य श्रमिकों को हम 3 वर्गों में बांटते हैं। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। पहला वर्ग है कृषक या कृषि मजदूर, जिसमें जनसंख्या 58% लगी हुई है आज भी। दूसरा है घरेलू औद्योगिक मजदूर, जिसमें 4.2% जनसंख्या, यानी सबसे कम जनसंख्या दूसरे वर्ग में लगी हुई है। तीसरे वर्ग में अन्य श्रमिक, इसमें सारे लोग आ जाते हैं अन्य श्रमिकों में, जिसमें 37.6% लोग निवास करते हैं। तो इस आधार पर मुख्य श्रमिकों को हमने जो 3 वर्गों में बांटा है, व्यवसाय के आधार पर अगर उनकी हम गणना करें तो प्राथमिक व्यवसायी जो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहकर लोग करते हैं, उनका जो परसेंटेज है वो 58.2% है। द्वितीय व्यवसाय में लोगों का संलग्न होना जी 4.2% निवास वो शामिल है, और तृतीय व्यवसायी में 37.6% लोग निवास करते हैं। तो इस प्रकार से हम इस व्यावसायिक संगठन को भी 3 वर्गों में बांटते हैं, अर्थात तीनों वर्गों में भारत की जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, प्राथमिक व्यवसायी, द्वितीय व्यवसायी और तृतीय व्यवसायी। अर्थात प्राथमिक व्यवसाय में 58%, द्वितीय व्यवसाय में 4.2% और तृतीय व्यवसाय में 37.6% ये जनसंख्या निवास करती है। अर्थात इस प्रकार से इस टॉपिक के जनसंख्या वितरण को हमने देखा, घनत्व को देखा, वृद्धि को देखा और संगठन को देखा। संगठन में भी हमने ग्रामीण, नगरीय, भाषा, धर्म और व्यवसाय, इन चारों टॉपिकों के आधार पर संक्षेप में हमने आपको बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी जगह पर आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही है या समझ में नहीं आया है, तो वो कमेंट करके दोबारा पूछ सकता है। धन्यवाद।